राह रोशन करें, सलामत रहे साया। रफ़ी साहब की आवाज़ में 1961 में आई फिल्म छोटे नवाब का ये गाना जब भी आप सुनेंगे आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। रफ़ी साहब भी इसको गाने के बाद बहुत संजीदा हो गए थे, इतना कि वो गाकर जल्द ही स्टूडियो से घर चले गए थे। मेरा कोई यहाँ बेवफा है ये जहाँ। इस गाने के साथ बहुत सारे किस्से जुड़े हैं। ये रफ़ी साहब का आर.डी. बर्मन साहब के साथ सबसे पहला गाना था। आर.डी. बर्मन साहब की ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंटली म्यूजिक कंपोज किया था। आर.डी. बर्मन साहब रफ़ी साहब के इतने बड़े चाहने वाले थे कि उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि जब भी वो किसी फिल्म में म्यूजिक कंपोज करेंगे तो सबसे पहले गाना रफ़ी साहब से ही गवाएंगे। इसलिए जब 1959 में गुरुदत्त साहब ने राज फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन साहब को जिम्मेदारी दी तो आर.डी. बर्मन साहब ने सबसे पहले रफ़ी साहब से गाने गाने की गुजारिश की। इसके बाद उन्होंने हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त जी से उस फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड करवाने की गुजारिश की, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। और जब 1961 में फिल्म छोटे नवाब में आर.डी. बर्मन साहब को फिर मौका मिला तो उन्होंने रफ़ी साहब से ही सबसे पहले ये गीत रिकॉर्ड करवाया। दरअसल ये एक दुआ है और लोरी की तरह इसको गाना था, जिसे रफ़ी साहब को तुतला कर गाना था, क्योंकि महमूद साहब का किरदार फिल्म में कुछ ऐसा ही था। सेवा तेरे मिल मालिक। रफ़ी साहब को इसे गाने के लिए काफ़ी रिहर्सल्स करनी पड़ी थी और रिहर्सल्स के वक्त ही रफ़ी साहब काफ़ी इमोशनल हो गए थे। ये गीत पूरी तरह से जज्बातों से भरा हुआ था और मुश्किल ये हो रहा था कि रफ़ी साहब को इसे तुतले अंदाज में गाना था, जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। इसलिए रफ़ी साहब ने इसे कई रिहर्सल्स के बाद गाया और जब गाया तो ऐसा गाया कि सुनने वाला हर शख्स रो पड़ा। खुद रफ़ी साहब गाकर संजीदा हो गए थे। ये गीत वाकई रफ़ी साहब के मुनफरिद हुनर को जाहिर करता है। आज भी इसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। सलामत रहे साया माँ बाप था।